अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। खाना काबा को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि काबा के अंदर हमारे देवताओं की मूर्तियां छुपा कर रखी गई हैं, तो कोई कहता है कि काबा शरीफ के अंदर फला चीज छुपी हुई है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के अंदर एक एक चीज के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि काबा के अंदर क्या रखा हुआ है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप भी काबा शरीफ का तवाफ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वीडियो को जितने भी मुसलमान देख रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें हज करना नसीब करे, आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो काबा शरीफ की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे काबे का तवाफ करते हैं। दुनिया का हर मुसलमान काबा को अपना किबला तस्लीम करते हुए उसकी तरफ अपना मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। और 1400 सालों से यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर से ये मामला लगातार जारी है। खाना काबा के नाम से जाना जाने वाला छोटा चकोर घर ऊंचाई में गगनचुंबी इमारत को टक्कर नहीं दे सकता है, लेकिन इस रूहे जमीन की सबसे पाक और सबसे मुकद्दस जमीन है और इंसानों पर इसका बहुत गहरा असर है। काबा मुरब्बा शक्ल में एक बड़े कमरे की सूरत में नजर आता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 15 मीटर है और इसका कुल आकार 627 वर्ग फीट में बना हुआ है। इसका अंदरूनी हिस्सा 13 बाई 9 मीटर का है, जहां से लोग तवाफ करते हैं। काबा की छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर टिकी है। इन सतूनों में जो लकड़ी काम में ली गई है वो दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक लकड़ी है। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लकड़ी की ये तीनों पिलर बनवाई थी। इनको 1350 साल गुजर चुके हैं। इनका रंग गहरा भूरा है। लकड़ी के हर पिलर की मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इनके दोनों तरफ काबा शरीफ की दीवारें बनी हुई हैं। काबा शरीफ में एक दरवाजा है। इसके ठीक सामने एक मेहराब है, यानी कि ये मेहराब उस जगह पर है जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा फरमाई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु काबा के अंदर तशरीफ ले जाते हैं तो दरवाजे से सीधे आगे की जानिब इतना चलते हैं सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती है, तो दीवार की तरफ पुश्त और सामने वाली दीवार की तरफ अपना रुख करके नमाज अदा फरमाते हैं। वो उसी जगह पर नमाज अदा फरमाते थे जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी, जैसा कि हजरत बिलाल ने उन्हें बताया था। दरवाजे की दाहिनी तरफ एक जीना है जो छत की तरफ जाता है, उस पर पर्दा लटका रहता है। काबा की दीवारों के अंदर अंदरूनी हिस्सों में मजबूत और खूबसूरत संगे मरमर लगाया गया है, जिस पर निहायती दिलकश नक्श बने हुए हैं। काबा की अंदरूनी दीवारों और छत पर सब्ज पर्दे लटके हुए हैं, जिन पे कलमा-ए तैयबा के अलावा सूरे इमरान की आयत नंबर 96 और सूरे बकरा की आयत नंबर 44 लिखी हुई है। पर्दे का साइज 7 मीटर है। क्योंकि ये पर्दे काबा शरीफ के अंदर में हैं, इसीलिए इन पर गर्दो गुब्बार नहीं लगती है। इसीलिए इन पर्दों को तकरीबन 3 से 5 साल की मुद्दत के बाद बदला जाता है। काबा शरीफ का एक अंदरूनी पर्दा सबसे पहले मक्का के एक कारखाने में तैयार किया गया था। दोस्तों, काबा के अंदर एक संदूक भी रखा हुआ है जिसके अंदर काबा की कुछ जरूरी चीजें महफूज हैं। काबा का फर्श सफेद संगे मरमर से बनाया गया है। काबा की जो छत है, एक ऊपर एक नीचे, उनमें एक सुराख बनाया गया है जिसमें शीशे का एक मजबूत ढकना रखा है, जिससे काबा शरीफ के अंदर रोशनी आती है। जब काब को गुस्ल दिया जाता है या फिर गिलाफे काबा बदला जाता है तो ये ढकना उठा दिया जाता है। फिर खाना काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर और सुराग से गुजरकर छत पर जाया जाता है। 1397 हिजरी से पहले ये सीढ़ियाँ लकड़ी की हुआ करती थीं, लेकिन इसके बाद इन लकड़ियों की सीढ़ियों को हटाकर उनकी जगह मजबूत एल्युमिनियम की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और इनकी तादाद
50 है। काबा शरीफ का दरवाजा जिस पर सोने की तख्तियां जड़ दी गई हैं, जिनकी लागत 1 करोड़ 34 लाख रियाल है, जबकि 280 किलोग्राम सोना इस लागत के अलावा भी लगा है। ये काम खालिद बिन अब्दुल्ला की हिदायत पर मुकम्मल हुआ था। काबा शरीफ का अंदरूनी फर्श संगे मरमर का है और ये बहुत ज्यादा सफेद है। काबा के फर्श में सफेद संगे मरमर के अलावा दूसरे रंग के टुकड़े भी फर्श में लगाए गए हैं, यानी कि काबा का अंदरूनी हिस्सा संगे मरमर के टुकड़ों से बना है और सुर्ख रंग के रेशम के पर्दों से ढांपा गया है, जिस पर सफेद रंग से अरबी में इबारत लिखी है और इन्हीं पर्दों से काबा की छत को ढांक रखा है। काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे हुए हैं, जिन पर खूबसूरत अरबी में लिखाई की गई है। ये खूबसूरत लिखाई 6वीं शताब्दी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक रखती है। तब दोस्तों आप यूँ समझ लीजिए कि काबा शरीफ के अंदर क्या है। काबा शरीफ के अंदर 3 लकड़ी के पिलर हैं। इन जैसी चीजों को रखने के लिए एक तरफ एक टेबल रखा हुआ है। छत से लटकते हुए 2 लालटेन की तरह के लैंप हैं। काबा शरीफ के अंदर की जगह इतनी है कि लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगी हुई है और न ही काबा शरीफ के अंदर कोई खिड़की बनी हुई है। काबा शरीफ के अंदर एक दरवाजा है जो सोने से बना हुआ है। काबा की ऊपरी दीवारें पर्दों से ढकी हुई हैं, जिन पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई हैं। दोस्तों शुरू से लेकर अब तक खाना काबा की तामीर लगभग 12 बार हो चुकी है, लेकिन इनमें 5 लोग सबसे मशहूर हैं। सबसे पहले काबा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हजरत अमर बिन से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास में काबा को बनाने का हुक्म भेजा। अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहली बार खाना काबा को तामीर किया। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ करो। मगर इसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भयंकर तूफान आया तो जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था, उस तूफान में काबा भी बह गया था, मगर काबा की नींव बाकी रही। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को फिर से तामीर किया। तीसरी बार अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश के लोगों ने मिलकर खाना काबा को तामीर किया। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 35 साल थी। अभी नबूवत के ऐलान में 5 साल बाकी थे। उस वक्त तीसरी बार खाना काबा को तामीर किया गया। उस वक्त खाना काबा को बने काफी अरसा बीत चुका था। काबा की दीवारों में दरार आ गई थी। बारिश की वजह से पानी काबा के अंदर भर जाता था। ये देखकर उस वक्त कबीलाए कुरैश के तमाम सरदारों ने ये फैसला किया कि मौजूदा काबा को शहीद करके फिर से एक नई इमारत बना दी जाए। उस वक्त अबू अमर मखदूम खड़े हुए थे और कुरैश के लोगों से कहा कि देखो तुम काबा की तामीर तो कर रहे हो, मगर काबा को बनाने में जो वो सिर्फ और सिर्फ हलाल के पैसे हों, यानी कोई सूद का कारोबार करके या जिस्म फरोशी से कमाए हुए पैसे शामिल ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक है और अल्लाह पाकी को ही पसंद करता है और काबा को बनाने में कोई महरूम ना रह जाए। इसीलिए सभी कबीलों ने ये काम बराबर बांट दिया गया और कह दिया गया कि फला हिस्सा तुम्हारे हवाले है, फला हिस्से को तुम तैयार करो। उसके बाद जब पुरानी इमारत गिराने का वक्त आया तो इसके लिए कोई भी तैयार ना हुआ, किसी की भी हिम्मत ना हुई कि वो काबा को गिरा सके। फिर वलीद बिन मुगीरा एक फावड़ा लेकर खड़े हुए और अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम सिर्फ खैर और भलाई की नियत रखते हैं। ये कहने के बाद हजरे अस्वद से यानी काले पत्थर की तरफ से गिराना शुरू कर दिया गया। ये देखकर मक्का वालों ने कहा कि रात भर इंतजार करो, अगर वलीद बिन मुगीरा पर कोई आसमानी बला या मुसीबत नाजिल होती है तो फिर हम खाना काबा को वैसा ही वापस पहले जैसा कर देंगे, और अगर कुछ नहीं होता है फिर तो हम वलीद का साथ देकर काबा को नए सिरे से तामीर करने में मदद करेंगे। दोस्तों उसके बाद सुबह हुई। लोगों ने देखा कि वलीद सही सलामत हाथ में फावड़ा लिए हुए खड़े हुए हैं। ये देखकर मक्का के लोग समझ गए कि अल्लाह हमारे इस काम से राजी है। उसके बाद खाना काबा को फिर से तामीर करने का काम शुरू कर दिया गया, मगर वो इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके और छत का काम बीच में ही अधूरा रह गया। उसके बाद आखिरी बार अब्दुल्ला बिन मलिक के कहने पर एजाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबा को शहीद किया और फिर से उसी पर खाना काबा को तामीर किया। आज जिस काबा को दुनिया देख रही है, ये काबा उस वक्त का ही काबा है। प्यारे दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोज हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।